हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से निकलना, घर वापस लौटना और फिर यमलोक की यात्रा करना एक जटिल प्रक्रिया है। विशेष रूप से मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने परिवार से विदा लेने के लिए अंतिम बार घर लौटती है, जिसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण में वर्णित इस प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे और आत्मा की घर वापसी के पीछे छिपे सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम इस कथा में प्रवेश करें, मैं आपके साथ अपने चैनल हिंदू हारमोनी के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, हिंदू हारमोनी एक ऐसा मंच है जो सनातन धर्म की समृद्ध कहानियों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से आपके सामने लाता है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े और हम सभी मिलकर हिंदू धर्म के गौरव को विश्व भर में फैलाएं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से भी हम आपको हमारी संस्कृति की गहराई से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब मृत्यु के बाद आत्मा की घर वापसी की कथा को विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार में समस्त प्राणियों के शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर। भगवान कृष्ण ने भी गीता में आत्मा के सनातन स्वरूप का वर्णन किया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल उसका भौतिक शरीर नष्ट होता है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा एक अनंत यात्रा की शुरुआत करती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मृत्यु के बाद आत्मा के इसी अनंत यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। भगवान विष्णु के अनुसार मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। ये अवधारणा हिंदू दर्शन का मूल आधार है और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसे कुछ विशिष्ट संकेत प्रकट होते हैं। इन संकेतों में सबसे पहले व्यक्ति की आवाज क्षीण हो जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें वो संपूर्ण संसार को एक समान रूप में देखने लगता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर की सभी इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। अंत में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं। इन यमदूतों को देखकर आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 24 घंटों के लिए अपने घर वापस लौटती है। ये समय आत्मा के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दौरान उसे ये अनुभूति होती है कि अब उसका शरीर इस संसार में नहीं रहा और उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए यमलोक जाना होगा। इन 24 घंटों में आत्मा अपनी पूर्व स्थिति का अनुभव करती है और अपने प्रियजनों से जुड़ी यादों में खो जाती है। ये समय आत्मा के लिए यथार्थ का सामना करने और अपने परिवार से भावनात्मक रूप से विदा लेने का अवसर होता है। मृत्यु के समय व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति मोह बहुत बढ़ जाता है। वो अपने प्रियजनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मरने वाला व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को देखकर इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वो इस संसार को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। परंतु मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे कोई भी प्रयास रोक नहीं सकता, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से विलग होना तय होता है और यमराज उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके सभी कर्मों का हिसाब किताब होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। ये यात्रा अत्यंत कठिन होती है और इन 47 दिनों के दौरान आत्मा को कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। ये यात्रा व्यक्ति के जीवन काल के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे मार्ग से यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद 13वीं और पिंडदान का विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा में सहायता प्रदान करने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। पिंडदान के माध्यम से मृतक की आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है।
ये माना जाता है कि पिंडदान से न केवल मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यमलोक की यात्रा में भी सहायता मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मृतक व्यक्ति के परिवार द्वारा उचित संस्कार न किए जाएं, तो आत्मा प्रेत योनि में भटकने को विवश हो सकती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद उचित संस्कारों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यमलोक में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होने के बाद उसे उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने सभी कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन हमें मृत्यु को समझने और स्वीकार करने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ है। आत्मा के 24 घंटों के लिए घर लौटने की मान्यता ये दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अपने प्रियजनों से भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है। ये समय आत्मा को अपने परिवार से विदा लेने और अगली यात्रा के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार 47 दिनों की यमलोक यात्रा और उसमें होने वाली यातनाएं हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत इसी पर आधारित है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। अंततः ये पौराणिक कथाएं हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के अनिवार्य नियम है। हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति मिले और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी और आप हिंदू धर्म की ऐसी रोचक, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियों को और जानना चाहते हैं, तो अभी हिंदू हारमोनी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, लाइक करें, कमेंट करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए हम सब मिलकर अपनी सनातन संस्कृति के गौरव को फैलाएं और एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।